नमस्ते। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर्या धनवानी। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण। ओके, तो मेरा नाम आर्या धनवानी है और मैं पाकिस्तान के एक छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ। ठट्टा की साइड है, बहुत इंटीरियर में है। इतना डेवलप नहीं है हमारा गांव। वहाँ पे लाइट के बहुत ज़्यादा इशू है। और अदरवाइज़ वैसे जैसा भी हो, गांव तो गांव है। शहर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। शहर में रहने के बाद वहाँ पे एक शांति है, सुकून है। लेकिन यहाँ पर ये है कि काम तो है, लेकिन यहाँ पे सुकून नहीं है यार। यहाँ पे सारा दिन शोर, गाड़ियाँ, ये वो, लाइक क्राउडेड एरिया है। तो इस पर्पज से गांव बहुत बेहतर है। लेकिन एक ये भी है कि गांव में काम करने के इतने मौके नहीं मिल, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं इकलौती बहन हूँ। मेरे 3 भाई हैं। तीनों भाई मुझसे छोटे हैं। मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। और मेरे फादर एंड मेरी मॉम की लव मैरिज हुई थी। और बाकी हमारे घर में कोई मैरिड नहीं है। पहली बारी मेरी थी। लेकिन मैंने अपने भाई को कहा था कि मुझसे उम्मीद मत रखो, मेरा कोई मूड नहीं है शादी करने का। तो इसीलिए मेरे भाई ने एंगेजमेंट कर ली फाइनली 2 महीने पहले। सो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ। क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मतलब इस तरह से कभी मैंने वीडियो बनाई नहीं है, तो ऑब्वियसली ओके। सो मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। क्योंकि और मैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। मैं हिस्ट्री जितनी हो सकती है उतनी पढ़ती हूँ पाकिस्तान की, कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, करंट सिचुएशन क्या है। हमें नॉलेज होनी चाहिए, इन चीज़ों की पता होना चाहिए। लड़कियों को उन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। तो मैं इन चीज़ों में बहुत घुसती हूँ। और फिर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात भी करती हूँ, तनकीद भी करती हूँ। अच्छा, पहले मैं इस तरह से नहीं थी। पहले मैं इतनी हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेती थी। अब एज अ कॉमन गर्ल ऐसे, मतलब जैसे दूसरी लड़कियाँ मूवीज़ में इंटरेस्ट लेती हैं, अपना सॉन्ग सुनने में, डांसिंग में, और इस तरह की जो एक्सप्रेशन वीडियोस होती हैं उनमें, और ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लड़कियों वाली। क्योंकि पॉलिटिक्स अब मेजोरिटी के हिसाब से लड़कियों का काम नहीं है, लड़कों का काम है, जेंट्स का काम है। तो उस सेंस में, लेकिन ना जब से पाकिस्तान में जो सिचुएशन चेंज हुई है और इमरान खान की हुकूमत गई है और पाकिस्तान एकदम से ही नीचे जाना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल उस टाइम से पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ पॉलिटिक्स में। पहले इतनी नहीं थी। पहले ये था कि चलो मुझे नॉलेज तो होती थी, लेकिन ये इस तरह का जुनून कभी भी नहीं था कि मुझे बोलना है अपना, अपने हक के लिए मुझे आवाज़ उठानी है, ये कभी भी नहीं था। तो अब बिल्कुल ना इतनी एक्सट्रीम हो गई है, ये चीज़ें मुझसे छूट ही नहीं रही। मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझसे नहीं निकल रही। मतलब तनकीद करनी है, अगर वो गलत करें तो बस तनकीद करनी है, ये हो गया है लिटरली। हालांकि मैं पहले मूवीज़ भी देखती थी, मैं पहले सीरियल भी देखती थी। आपको हैरानी होगी सुनकर के जब से इमरान खान जेल में गए हैं, मैंने आज तक 2 साल में मैंने एक सिंगल मूवी नहीं देखी, एक सिंगल मूवी। हालांकि वैसे मैं लेट नाइट, मुझे मूवी देखने में मज़ा आता था। दिल ही नहीं करता, मैं नेटफ्लिक्स ऑन नहीं करती। पहले नेटफ्लिक्स पे भी मैं सीरीज कभी कभी देखती थी जब फ्री होती थी। और पाकिस्तानी ड्रामे तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी तकरीबन मैंने ड्रामा तो चलो लास्ट एक देखा था, लेकिन उसको भी देखे हुए 7 महीने हो गए हैं। वो एक सीरियल देखा था, तो अभी मैं सीरियल भी नहीं देखती पाकिस्तानी, सॉन्ग्स भी नहीं सुनती, ना ही कोई मूवीज। मतलब मुझे समटाइम ऐसा लग रहा है यार मैं क्या हो गई हूँ, मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ। ऐसे तो मुझे कभी होना ही नहीं था। मुझे तो लाइफ को बड़ा खुल कर जीना था। ये मैं कहाँ फंस गई, ये मैं किन चक्करों में आ गई। लेकिन ना फिर जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, और जब मैं लोगों को देखती हूँ सफ़र करते हुए, 2 टाइम के खाने के लिए मतलब फाइट करते हुए, और जिस तरह से ख़ास तौर पे मर्दों के ऊपर प्रेशर होता है, और सीरियसली मतलब मैं कहती हूँ कि सल्यूट है मर्दों को। वो लोग अपना, उन लोगों के ऊपर जो बेचारों के ऊपर प्रेशर होता है,
मर्दों की ज़िंदगी ना वो है कि आप पैदा होते ही पहले उसको बहन की ज़िम्मेदारी दे दी, उसका ख्याल रखना है अब्बा जी ने। उसके बाद बड़ा होता है तो जब तक बड़ा है तब तक बहन की तो जिम्मेदारियां हैं ही हैं भाई के ऊपर, फिर अम्मी की हैं, उसके बाद बीवी की हैं, उसके बाद बेटी की है। तो मतलब पूरी उम्र बेचारा एक तो अपने घर की औरतों की रक्षा करने में और दूसरा कमाने में ही लगा देता है। सारी उम्र बेचारे की स्ट्रगल वाली होती है, सारी उम्र बस खुशी करना होता है उसको, फैमिली को सारी उम्र उसके ऊपर प्रेशर होता है यार कमाने का। इस सेंस में औरतों के ऊपर प्रेशर नहीं होता कमाने का। तो मैं देखती हूँ कि किस तरह से लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो मुझे होता है कि यार ये लोग आवाज़ नहीं उठा सकते अपने लिए, या तो फिर इनको ये कि अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो घर वाले भूखे रहेंगे, फैमिली को नहीं खिला पाएंगे। हम तो उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं ना। हम किस लिए हैं, मतलब हम लोग, हमारी ज़िंदगी का कोई तो एम होना चाहिए और हमें भी तो फाइट करनी चाहिए इस जदोजहद में। हम लोग सिर्फ बैठकर तमाशा तो नहीं देख सकते, कब तक तमाशा देखेंगे। इसलिए मैंने उससे बात करना स्टार्ट की। बट ये चैनल जो मैंने बनाया है, ये मैंने पर्सनली थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाऊं, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं साउंड करती है, मैं बिल्कुल अब नॉर्मल टाइप हो गई हूँ। तो थोड़ा सा मैं नॉर्मल हो जाऊँ, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं आपको इस पे थोड़ी सी हम लोगों की अच्छी अच्छी चीज़ें, लाइक आई एम लिविंग इन बैचलर्स इन कराची। हम लोग 4 लड़कियां रहती हैं एक फ्लैट में। पहले हम 6 लड़कियां रहती थी, लेकिन फिर घर की मतलब थोड़ी सी मेंटेन करना या क्राउडेड या मतलब इस तरह का कुछ हो रहा था, और हमें भी एक रूम चाहिए था अपने सैलून के लिए, क्योंकि हम लोग जो है होम बेस्ड सैलून हमारा है। अपॉइंटमेंट बेसिस पर क्लाइंट्स होते हैं, रेगुलर बेसिस पर नहीं होते हैं। लाइक रेगुलर बेसिस पे होते हैं बट अपॉइंटमेंट बेसिस पे होते हैं, रैंडम बेस पे नहीं होते हैं कि अचानक से कोई भी आए। बाकी होते रेगुलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये है कि फिर हमने एक पूरा रूम सैलून का ले लिया, और एक हमारा पर्सनल रूम जिसमें मैं और नैना रहते हैं, और एक जो रूम है वो 2 लड़कियां और हैं, वो उमरकोट साइड की हैं। तो वो वो माली हैं कास्ट की। तो हम 4 लड़कियां ही रहती हैं, और वो अपना खाना बनाती हैं, हम अपना खाना बनाते हैं, वो अपने बर्तन वॉश करती हैं, हम अपने बर्तन वॉश करते हैं। सुबह मैट से मैं सफाई करवाती हूँ, घर की कोई चीज़ टूट फूट जाती है तो मैं बनवाती हूँ। और अगर सपोज़ बाहर का कोई भी काम होता है वो मैं करती हूँ, जैसे कि घर के लिए कुछ लाना है, जैसे कि घर का गैस हो गया, राउटर हो गया, झाड़ू, डस्ट टेकर, ए टू जेड सामान वो सारा मुझे लाना होता है। जब हमें मकान खाली करना होता है तो नया फ्लैट मैं ढूंढती हूँ, फिर फ्लैट्स विजिट भी मैं करती हूँ, फिर एग्रीमेंट भी मेरे नाम पे होता है। इन दी एंड आप बोल दो कि मैं इस घर का मर्द हूँ, चूँकि सारा निज़ाम चला रहा है, क्योंकि रेंट, बिल्स और ए टू जेड सब मैं ही पे करती हूँ, सबसे कंट्रीब्यूट करके, लेकिन ये कि सारा मैं पे करती हूँ। फिर मंथली हिसाब मैं ही देखती हूँ, और इन दी एंड मैं ऑनर हूँ उस घर की। और मुझे कराची में आए हुए 6 साल हो गए हैं, पता ही नहीं चला यार 6 साल में क्या उखाड़ लिया मैंने। काफ़ी कुछ उखाड़ा है, ऐसे नहीं, मजाक कर रही हूँ। मैंने अर्निंग तो अच्छी की है, लेकिन उसके अलावा मैंने काफ़ी 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 चीज़ें सीखी हैं, मतलब यहाँ से आई थिंक इंडिपेंडेंट होने से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपनी लाइफ में। आप आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि जब आप बाहर जाते हैं किसी नई जगह पे, क्योंकि मेरे लिए कराची बिल्कुल नया था। मैं कराची घूमने आती थी फैमिली के साथ। मेरी आंटी यहाँ रहती हैं कराची में, लेकिन कभी इस तरह से बिल्कुल अकेले में कराची में कभी भी नहीं रही। कराची क्या, मैं कहीं पे भी अपनी फैमिली के अलावा अकेले कहीं पे भी नहीं रही पूरी लाइफ में। तो इट वाज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी आई वाज सो स्कैर्ड, मतलब मुझे था कि मुझे कुछ करना है, एक वो था। मैं बैठी नहीं थी क्योंकि मैं आई थी, और ठट्टा से तो समझे कि पहले तो मैं अपनी आंटी के घर थी। 15 डेज़ में मैंने सारा कुछ वो ढूंढा था कि लड़कियां कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं। 15 डेज़ के बाद मैं शिफ्ट हो गई थी। देन ये कि मैंने एक दिन के अंदर ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था, दूसरे दिन ही, मतलब मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था, मैं बैठ के आराम आराम नहीं किया था। और शुरू का 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता तो बहुत टफ थे, और क्योंकि फैमिली की बहुत याद आती थी, अकेला अकेला फील करती थी, अकेले बैठ के रोती थी, तो वो मेरे लिए बहुत टफ था। और उसके बाद 2 महीने के बाद मैं बहुत
बहुत शदीद वाली गंदी वाली बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि घर जाना पड़ा था बीमार होके। और फिर अम्मी वालों ने कहा था कि बस अब मत जाओ ये वो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत डाउन हो गई थी। वहाँ पे ड्रिप वगैरह चढ़ी थी, बिल्कुल वो ब्लड कम हो गया था मैं बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना वो जुनून सवार था ना कि मुझे ये था कि अगर मैं नहीं कुछ कर पाई ना तो मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी। और अगर मैं गई तो सब लोग डीमोटिवेट करेंगे, लाइक सब लोग कहेंगे कि हो गया शौक पूरा, हो गया शौक पूरा, ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा फाइट करके मतलब ये था कि इंडिपेंडेंट होने का रास्ता चुना था। बट ये है कि अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, भगवान ने साथ दिया। तो फिर 1-2 हफ्ता घर पे रही, रिकवर होके, ठीक होके, और फिर मैं वापस आ गई और फिर अपना काम शुरू किया। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। बाय बाय।